अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि जैसा हमारा एटमॉस्फेयर चल रहा है, इस एटमॉस्फेयर में इस तरह के जो केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और इस मेडिसिन के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। आज हमने बात करनी है जी नक्स वोमिका के ऊपर। नक्स वोमिका जो है वो होम्योपैथिक की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स ज़ात मुझे देख रहे हैं उनको मालूम है कि जो नक्स वोमिका है वो किस कदर जो है वो अफादत के हामिल हो, ये किस कदर ज़रूरी है होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक में या स्टोर में, ये कितना ज़्यादा यूजेबल है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, वो ये कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लाइकोपोडियम 1 M का जिक्र किया था। उससे पहले मैंने 30 और 200 का भी जिक्र किया था। 1 M का जब मैंने जिक्र किया और 1 M के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई कि लाइकोपोडियम 1 M आप इस टाइम पे या इस इशू के लिए यूज़ कर सकते हो, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए जो मेरे फेसबुक पे आए, जो मैसेजेस में आए, या कमेंट में भी 1-2 कमेंट ऐसा आया जिसमें कहा गया कि 1 M की पोटेंसी नहीं देनी चाहिए। तो आई एग्री विद यू कि 1 M की पोटेंसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हजरात ऐसे हैं जो कि 1 M की पोटेंसी जो है वो ही उस पर ही प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर का जो है वो मेडिसिन देने का या मेडिसिन को यूज़ करने का अपना एक उसका नज़रिया होता है, उसकी अपनी प्रैक्टिस होती है और वो उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली जो है वो किसी भी मेडिसिन को यूज़ करता है। इसी तरह अगर होम्योपैथिक में लाइकोपोडियम या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि 30 की पोटेंसी में है, 6 CH में है या 200 में है या 1 M में है या मदर टंचर में है, तो इट्स मीन के वो कहीं ना कहीं यूज़ होती होगी। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज़ नहीं करते तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये मेडिसिन जो है वो तो यूज़ ही नहीं होती है, तो इसलिए 1 M भी यूज़ होती है। अच्छा, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं होम्योपैथिक में जो कि बहुत रेयर कंडीशन में जो है वो हम 1 M और मदर टंक्चर में यूज़ करवाते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको डायरेक्ट हम जो है वो मदर टंक्चर यूज़ करवा सकते हैं, हम 1 M यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है। नक्स वोमिका जो है वो अगर इसकी बात की जाए तो ये एक जहर है जिसको कुचला बोला जाता है, ये इससे तैयार की जाती है। लेकिन क्या होता है कि इसको जब मेडिफिकेशन इसकी की जाती है, इसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर इसको मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको आप यूज़ करवा सकते हो। लेकिन नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप लो टू लो पोटेंसी में जितना यूज़ करवाओगे ये उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, यहाँ मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा तवील नहीं करूँगी, वो इस वजह से कि मैं आपको कुछ मेन सिम्टम्स बताऊँगी कि अगर ये मेन सिम्टम्स किसी पेशेंट में आते हैं, अगर ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट में आती है तो आप उसको नक्स वोमिका यूज़ करवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नक्स वोमिका की बात करेंगे, नक्स वोमिका जो है इस इशू के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो पेट से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो एसिडिटी हो सकती है, वो IBS हो सकता है, वो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ आते हैं उस पे नक्स वोमिका यानी कि पेट से रेलिवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं उसमें नक्स वोमिका बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, बहुत अच्छे रोल प्ले करती है और आप इसको यूज़ करवाएंगे तो आपके वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसके बिहाइंड भी अगर रीजंस की बात करें ना तो पेट के मसाइल में बहुत सारी मेडिसिन जो है वो यूज़ की जा सकती हैं, जैसे लाइकोपोडियम, जैसे कोलोसेंथेसिस, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पेट के मसाइल में, पेट के प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। लेकिन नक्स वोमिका अहम क्यों है, वो इस वजह से कि अगर जैसे हमारा अभी का लाइफस्टाइल है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है और इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कि वर्क का इतना प्रेशर होता है, फैमिली का इतना प्रेशर होता है, ऊपर से हालातों वाक़यात कुछ इस तरह होते हैं कि प्रेशराइज़ हुआ होता है बंदा और उस प्रेशर की वजह से जो है वो मेंटली तौर पर वो रिलैक्स नहीं होता। मेंटली तौर पर रिलैक्स ना होने की वजह से जो है वो पेट के बहुत सारे मिसाइल पैदा हो रहे होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, जिसमें गैस अफारा हो जाना, जिसमें जो है वो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होना, गैस का बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसमें एसिडिटी हो जाना, जिसमें सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। अच्छा, गैस की वजह से यानी कि पेट की गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से अगर कोई इशू इस तरह का आता है कि सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है या फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया है या एसिडिटी हो गई है या खट्टे डकार आ रहे हैं या फिर वॉमिट करने को दिल कर रहा है, मतलब कुछ खाया नहीं जा रहा, आप कुछ खा नहीं रहे लेकिन वॉमिट आ रही है या फिर सर में बहुत शदीद दर्द है,
अक्सर आप जब धूप में निकलते हैं तो धूप आपको जब डायरेक्ट पड़ती है तो सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है, उसमें भी जो है वो नक्स वॉमिका बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसके साथ साथ एक और इशू होता है कि जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल है, कुछ बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, या जो कुछ जॉबियन भी होते हैं वो भी हॉस्टल लाइफ गुजार रहे होते हैं, या कहीं रह रहे होते हैं तो वो घर का खाना उनको नहीं मिल रहा होता, वो बाहर से खाना खा रहे होते हैं। तो जो लोग बाहर का खाना खा रहे होते हैं, तीखा चटपटा खाना खा रहे होते हैं, या जिनको सिगरेट या इस तरह के जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए जो है वो नक्स वॉमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है कि बाहर का खाना खाने की वजह से जो है प्रॉब्लम, पेट के जो मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं, पेट के जो मसाइल देखने को मिलते हैं, उनमें नक्स वॉमिका जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। और आप उनको जो है वो इजीली, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो कि आप देख रहे हो कि वो बाहर का खाना खाता है, वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, लेकिन उसके पेट के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें आईबीएस हो गया, जिसमें गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, जिसमें एसिडिटी हो गई, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब इस तरह के मैदे में ज़ख़म हो गए, मैदे में अल्सर हो गया, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है वो नक्स वॉमिका आप 30 की पोटेंसी इस्तेमाल करवा सकते हो। पोटेंसी का ख्याल जो है वो लाजमी तौर पर रखा कीजिए, पोटेंसी लाजमी तौर पर नोट किया कीजिए। कभी भी किसी से आप जो है वो किसी भी डॉक्टर से या कहीं भी मेडिसिन पढ़ते हैं होम्योपैथिक की कोई, तो उसकी पोटेंसी लाजमी तौर पर देखा कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि आप जो है वो लो टू लो पोटेंसी की तरफ जाएं, क्योंकि लो पोटेंसी जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। अगर आपको फिर उसका हायर लेवल का रिज़ल्ट चाहिए हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं ये जो पोटेंसी है इस जगह पे ये रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो फिर आप हायर लेवल पे जाइए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत नक्स वॉमिका का जो मेन सिम्टम है, उसमें सिम्टम ये भी है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है या किसी को जो है वो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, उसमें भी नक्स वॉमिका यूज़ किया जा सकता है। तो पेट के, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट के अराउंड स्टोन जितने भी इश्यूज़ आते हैं ना, जिसकी वजह से जो है वो अदर साइड पे चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि अगर गैस का प्रॉब्लम हो तो फिर हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, शदीद चक्कर आना, बहुत ज़्यादा बीपी का हाई हो जाना या बीपी का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, तो ये बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पेट के मसाइल की वजह से कोई भी इस तरह के सीवियर कंडीशन की तरफ भी आप जा रहे हैं, लेकिन उसके बिहाइंड पे रीज़न जो है वो आपके पेट के इस तरह के मसाइल है, उसमें आप नक्स वॉमिका यूज़ कर सकते हैं। नक्स वॉमिका आप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और आप इसके 2-2 ड्रॉप्स यूज़ कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम स्टार्ट में। आप 1 हफ़्ते तक इसको इस्तेमाल करें, इसके बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।